गुरुओं के चयन किया था, है कि नहीं? और हाँ जो जी, हाँ, गुरुओं हाँ। के चयन, जिन गुरुओं के चयन आरएबी ने किया था वो एक भी स्थिर नहीं हो पाए, खटाऊ, जैसे कहना है कि ये खटाऊ नहीं हुए, हमारे तो खटाऊ है, 20 साल से वही गुरु है। हाँ, एक देहात में ना एक कि काम उनका है विकल्प नहीं मिला इनको। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जो हमने गुरुओं का पांडे जी। सिलेक्शन कर दिया, हाँ वो, सर, हाँ भोपाल सर का हॉस्पिटल हाँ, एनएबीएच भोपाल हो का। गया है। अच्छा, बधाई आपको हमें सर, मैं देख के आया हूँ सर, वहाँ पे देख के आया धन्यवाद, हूँ मैं। धन्यवाद। हाँ, देख के आया हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहा है। मेरी थोड़ा बात होती सा रहती है। ध्यान दीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिलता रहता हूँ, हमारी बात असली में होती क्या था रहती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। असली में कहूँ का जी क्या थी, ये प्रसाद जी का जो सोच थी बहुत अच्छी थी, ब्रॉड माइंडेड थे प्रसाद जी। हाँ 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 जी, हाँ, हाँ। अगर उनसे हमने कह दिया कि सर ये भले गुरु बहुत अच्छे हैं, ये अपने विद्यापीठ को उपयोग, तो कभी टाला नहीं। बात बंद। यार शर्मा जी नमस्ते। सोमवार को आ रहा हूँ, सोमवार को बता दें आके, सोमवार को 16 तारीख को, 16 को आऊंगा दिल्ली, 16 को आप आ जाए। आपका माइक बंद है, आपका माइक चालू करो। कहाँ माइक? ऑन है, चालू है। हाँ तो कौन है? 16 तारीख को आ रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, मंडे है 16 को, ठीक है, मिलते हैं, आते हैं। हाँ बिल्कुल, अपन एक मीटिंग रख लेंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक सर। ओके, आएंगे, ठीक है। जाता है थैंक यू सर। सारे विद्यार्थी उसमें लगा दो, क्या कहते हैं, आप हाँ बेटा रिमूव करके बंद कर। हो जाता है। हाँ ये आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर लें, हम कार्यक्रम को प्रारंभ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों, आरएवी के जीबी सदस्यों, गुरुजनों, आज के अतिथि वक्ता वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी जी, विद्वान शिष्य, दर्शकों को बहुत बहुत शुभ दोपहर, नमस्ते, स्वागत और सादर प्रणाम। आप सभी ज्ञान गंगा एक ज्ञान यात्रा साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला के 213वें एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह आरएवी की ओर से आज के सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत में मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और अपने गुरुओं का स्वागत करता हूं, जो इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। माननीय वैद्य श्री देवेंद्र त्रिपुरा जी, जीबी आरएवी के अध्यक्ष, माननीय वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, माननीय डॉक्टर वंदना सिरवा मैम, निदेशक आरएवी। आगे मैं आज के विशेषज्ञ वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी जी का परिचय कराना चाहूंगा, जो कि वैदिक वाग्मय में योग की भूमिका पर प्रकाश डाल रहे हैं। गुरु जी का जन्म 25 मई 1954 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मनोहरा ग्राम में हुआ है। गुरुजी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा पंचवर्षीय आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की है। आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में गुरुजी ने उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। गुरुजी की चिकित्सा में 45 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। देश भर में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन एवं नाड़ी परीक्षा द्वारा चिकित्सा सेवाएं दी हैं। मानव स्वास्थ्य एवं जल कल्याण समिति के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, जो कि 2001 से निरंतर अभी तक प्रदान की जा रही हैं। मॉस्को, इंग्लैंड आदि देशों में होलिस्टिक हेल्थ एवं वैदिक साइंस पर व्याख्यान प्रदान किया है। विभिन्न समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं चैनलों पर लेख एवं वक्तव्य दिया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार में राष्ट्रीय गुरु के रूप में नियुक्त है। गुरुजी से देश ही नहीं अपितु विदेश के विभिन्न देश, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा यूरोप के चिकित्सकों एवं बुद्धिजीवियों को आयुर्वेद के अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु आपकी हमेशा सेवाएं लेते रहते हैं। 2017 में इंटरनेशनल आयुर्वेद फाउंडेशन सम्मेलन लंदन में भी गुरुजी ने व्याख्यान दिया है। शल्य चिकित्सा की प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता
के हिंदी अनुवाद के लिए भारत सरकार ने रत्न सदस्यता द्वारा अलंकृत किया है। आयुर्वेद में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गुरुजी को आयुर्वेद भूषण, आयुर्वेद वरदी एवं धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ राष्ट्रीय गुरु के रूप में नियोजित हैं, जिनका उद्देश्य आयुर्वेद के चिकित्सकों को विशेष आयुर्वेद विषय में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन कुछ शब्दों के साथ मैं विनम्रता पूर्वक गुरुजी को सत्र प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि धन्वंतर्याय देवं सुराश्रयी वंदित पाद पद्मं लोके जरा रुभर मृत्युनाशम धातारिमीशे विविध औषधीनां। समग्र विश्व को दीर्घायु सुखी तथा स्वस्थ बनाने की परिकल्पना के साथ जो वैदिक ऋचा है अपनी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस ऋचा को सत्यता प्रमाणित करने वाला हमारा आयुष मंत्रालय को निरंतर अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जिस नेतृत्व में आज आयुष मंत्रालय प्रगति और विकास के सोपानों पर अग्रसर है, ऐसे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्यराज कोटेचा जी, डीजी सत्यजीत पाल जी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के शासी निकाय के अध्यक्ष हमारे अजस प्रेरणा स्रोत वैद्य पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र तिगुना जी, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की निदेशिका वैद्य वंदना सिरोहा जी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सेतु के रूप में कुशल प्रशासक हस्ते व्यक्तित्व के धनी रामकृष्ण जी, तथा उत्तरम यस्य बुद्धस्य हिमाद्यस्य दक्षिणम वसंत भारतीय नाय भारतीय संस्कृति, ऐसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण तक हमारे राष्ट्रीय विद्यापीठ के चरक सुश्रुत बाघ भट्ट के रूप में प्रतिष्ठित वैद्य गुरुजन के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान आलोक से शिष्यों का जो प्रकाश शिष्यों को मिल रहा है, उस प्रकाश को सारे विश्व में फैलाने वाले हमारे गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ और शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ श्री राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जोर पानी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति हमारे इस कार्यक्रम के लिए संबल और प्रेरणा का स्रोत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी इस योग का व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। योग वार्तिक में एक श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य तु वैद्यकेन यो स्वाकरोतम तो प्रबल मुनीनाम पातंजलि प्रांजलि मानतोष्मि। अर्थात योग के द्वारा चित्त के मल, व्याकरण द्वारा भाषा, वाणी के मल तथा वैद्य शास्त्र द्वारा शरीर के मलों को जिस महर्षि ने दूर किया है, उन प्रवर महर्षि पातंजलि को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। पतंजलि जो है वो चरक के स्वरूप थे। पातंजलि अहम भाष्य चरक प्रति संस्कृत मनोवाक पटिगणाम हर्षे हतिपतिये नमः। उपयुक्त वर्णन से निष्पष्ट होता है, यह स्पष्ट हो रहा है कि चरक ही पतंजलि है, ऐसी मान्यता है। अब देखिए, हर व्यक्ति को भी हमारे विश्व का जो आयुर्वेद का जो संकल्प है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, एक वैदिक ऋचा है कि सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और ये स्वस्थ व्यक्ति का जो जीवन है, ये सुख है, ये दो प्रकार का होता है, एक लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति जो है वही व्यक्ति कर सकता है जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये आज का ये जो संकल्प था योग दिवस का, कि भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब वो ज्ञान विज्ञान में सर्व गुण और सर्वश्रेष्ठ हो। अब जो है गुरु जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। और उन्होंने कहा जब किसी देश की संस्कृति को, देश की मर्यादा को, देश की संस्कृति को, खान पान को जब नष्ट कर देते हो, देश स्वतः नष्ट हो जाता है। तो ये मोदी जी का संकल्प था कि देश में हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे,
तभी जो है उत्तम समाज का, उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इस परिकल्पना से उन्होंने 21 जून को एक योग दिवस की परिकल्पना की थी, जो आज विश्व भर में योग दिवस के रूप में इसे हम मना रहे हैं। तो यह योग जो है समस्त रोगों को नाश करने वाला है, जीवन में सुख शांति को प्रदान करने वाला है। योग द्वारा आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है। हमारे समस्त दुखों का जो मूल है, मूल जो कारण है, वो चित्त का स्पंदन है। और चित्त के स्पंदन की निवृत्ति होने पर दुखों की निवृत्ति हो जाती है। वास्तव में चित्त को स्थिर किए बिना कोई भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। इंद्रिय जनित जो हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को आत्मबल अवलोकन के साथ ही हम उस ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जब उस ज्ञान का हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उसमें योग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चित्तम संयत करने पर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उससे विषयों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होती है। और अनासक्ति जो है वो एक योग की प्रथम सीढ़ी है। अनासक्ति उत्पन्न होती, अयम तु परमो धर्मो यदि योगेन आत्मदर्शनम। आत्मदर्शन ही जो है योग का मूल जो लक्ष्य है। अब आत्मदर्शन के लिए बुद्धि को सूक्ष्म करना होता है, क्योंकि तब सूक्ष्म बुद्धि की जो अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था में पहुंचाने की जो परिकल्पना है, वो वैराग्य बुद्धि है। और वैराग्य बुद्धि की उत्पत्ति जो है, ये विषयों की अनासक्ति से होती है। जब विषयों की अनासक्ति हो जाती है, तो मन सहज ही स्थिर हो जाता है। और जब मन सहज स्थिर हो जाता है, तो आत्म अनुसंधान की दिशा की ओर हमारा मन और चित्त और हृदय ये उसकी ओर प्रकट हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। तब अंतःकरण में एक निर्मलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब अंतःकरण जो है निर्मलीकरण की प्रक्रिया से परिपूर्ण हो जाता है, तो व्यक्ति में एक ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है जो व्यक्ति को महान बनाती है, स्वस्थ बनाती है, दीर्घायु बनाती है और तेजस्वी बनाती है। तो वो प्रक्रिया जो है योग है। योग शब्द के मुख्य रूप से 3 अर्थ होते हैं। प्रथम उपाय, और दूसरा चित्त वृत्तों का निरोध, और तीसरा है समाधि। तो साधक जो है, इस प्रकार से योग के विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं जो हैं योग की विभिन्न ग्रंथों में की गई है। तो जो कहा है कि, लेकिन विभिन्न रूप से पातंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोधा योगा। चित्त में अनेक वृत्तियों को जो विचालित होती हैं, उनको जब हम नियंत्रण कर लेते हैं, तो इसमें मानव और ईश्वर से एक स्थापित होती है। तो जीव का जब परम प्रकाशता हो जाती है, तो उसे हम योग कहते हैं। और यह योग जो है व्यक्ति को सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। तो व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता है। जब जीव का परब्रह्म परमेश्वर से, ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, उसके साथ मिलन हो जाता है, तो इसे हम योग कहते हैं। सामान्य भाषा में योग कहते हैं जोड़ना। तो जब जीव का परमात्मा से जोड़ना हो जाता है, तो यह योग की एक प्रक्रिया कहलाती है, और इसे हम योग ही कहते हैं। तो मन का इंद्रिय विषयों में परावृत्त करके आत्मा में समायोजित हो जाना, ईश्वर के साथ मिल जाना, ये योग है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि देह शुद्धि, देह की शुद्धि, स्वास्थ्य रक्षण, मानसिक शांति, बौद्धिक विकास, सहज आनंद, रोग निवारण, आत्म उन्नति, आरोग्य संपन्न, सुख समाधान और जीवन में प्रगति, यह योग का एक प्रकार का उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों के लिए ही योग की परिकल्पना की गई। और इस प्रकार, और ये अब योग जो है शरीर के विभिन्न कोषों में कार्य करता है। ये गौर का अर्थ जो में आयुर्वेद में भी जो प्राणवय शोध दिए गए हैं, अन्नवय शोध दिए गए हैं, इसी प्रकार से पातंजलि ने भी शरीर में 5 कोषों का वर्णन किया है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष तथा चेतनमय कोष। इस प्रकार से 5 कोष जो है पातंजलि ने बताए हैं। जब इन कोषों में का निर्मलीकरण हो जाता है, तो व्यक्ति जो है स्वयं श्रेष्ठ हो जाता है।
और मोक्षता को प्राप्त होता है। तो पातंजलि ने 8 प्रकार के अष्टांग योगों का वर्णन किया है। वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और यम किसे कहते हैं? और यम के जो है 5 प्रकार के भेद उन्होंने बताए हैं। यम कहते हैं निश्चलीकरण को, निस्त्रीकरण, निश्चलीकरण, ये यम है। और यम क्या है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इस पर तो ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो सत्य है, जो दिखाई देता है, जो इंद्रियां अपने पंचकर्म इंद्रिय है, पंच ज्ञान इंद्रिय है, जो जिस रूप में जिस देखती है, सुनती है, उस रूप में उस व्यक्ति का जो वर्णन किया जाता है। किसी प्रकार का द्वेष के साथ उसको न जोड़ा जाए या किसी प्रकार का आडंबर न किया जाए। जो चीज हमें दिखाई देती, जो सत्य है, उसे परिभाषित किया जाए और वो सत्य है। किंतु सत्य के भी कई इसमें मायने हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात असत्यम प्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, परंतु ऐसा सत्य नहीं बोलिए जिससे लोगों की जान चली जाए, जिससे लोगों का अहित हो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। इसी प्रकार से अहिंसा, गौतम बुद्ध ने अपने धम्म पद में कहा, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाना, ये सबसे बड़ी जो है हिंसा है। तो हमको जो है हिंसा से अधिकाधिक रूप से बचना है। और जो तीसरा है आस्ते। आस्ते का मतलब है किसी की वस्तु, किसी का धन, किसी का संपदा, किसी का वैभव, इसे जो है उसकी बिना अनुमति के प्राप्त करना और कपट पूर्वक लेना, ये एक प्रकार का आस्ते कहलाता है। हमें इसको अधिक से अधिक बचना चाहिए। और तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का संचय न करना अपरिग्रह है। संतोषम परमम धनम। संतोष ही परम धन है। इस उद्देश्य की परिकल्पना से जो हमें मिल रहा है, उससे ईश्वर के प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है वो ईश्वर के प्रति हम आभारी हैं। तो इस प्रकार से यम के अष्टांग योग के जो है यम के 5 प्रकार वर्णित किए हैं पातंजलि ने। अब जो दूसरा है वो नियम है। नियम को भी 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच माने होती है शुचिता, पवित्रता, कि हम किसी चीज को पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ उसे ग्रहण करें। पवित्रता हो, निर्मलीकरण के साथ हम हर चीज को स्वीकार करें, वो शुचिता कहलाती है। या और संतोष, जो हमें मिल चुका है उस पर हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, ईश्वर के प्रति आभारी हो, उसे हम संतोष कहते हैं। कि अगर जो आदमी अपना उसी में परिवार का पोषण करे, युक्ताहार विहार से युक्त कर्मसु, नित्य प्रति अपना दिनचर्या है उसका यथावत पालन करें, ईश्वर का दिया हुआ संतोष समान, जैसा कबीरदास जी ने कहा था। तो इस प्रकार से संतोष, इस प्रकार से ये सोच, संतोष, और इसके बाद तब कहते हैं साधना को। साधना क्या है? तब एक प्रकार के दृष्टा के साथ ईश्वर के अपने सुखासन में बैठ करके और तब किया जाए, ध्यान किया जाए। एक जो गुरु मंत्र है उसके अनुसार पर हम किसी भी चीज को, अपने शरीर को एक दिनचर्या के साथ, दिनचर्या के साथ उसको पालन करें और अपने अभिष्ट कार्यों को बिना किसी कपट के इसको पूर्ण करें, तो उसे तप कहलाते हैं। तप का मतलब ये नहीं है कि हम अग्नि में तपे, अग्नि के भेदों के साथ साधना करें, ये कोई तप नहीं है। तप है अपना जो है कर्म करें, परिवार का पोषण करें, समाज के कार्य है। आपकी आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही आवाज। हेलो।
त्रिपाठी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर त्रिपाठी जी। गुरु जी के नेट में थोड़ी समस्या आ गई है। गुरु जी 5 मिनट में पुनः हमारे साथ होंगे। राज जी सर्वा नेटवर्क समस्या आती रहती है। की बात नहीं है, जा रही है माइक माइक चमराज जी को हमारा भी खुला पूरा उस टाइम में मैं किधर भी ना पड़ा था उस टाइम। आप सब लोग मैंने भेज दिया टाइप कर रहा है प्राणायाम सब दिल्ली ऑफिस जी सर। मीडिया कंसल्टेंट। हाँ कहाँ से सर मुझे एक क्वेरी थी, ये जो ITY प्रोग्राम है ना, इसमें योग संगम के अंदर मैंने रजिस्टर तो कर दिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत का युद्ध समाधि धातु से होती है। तो योग समाधि ध्यान यम शब्द जो है एक निश्चितता का बोधक है। यम शब्द यम जो है 5 प्रकार के यम बताए गए हैं पतंजलि ने। 5 यम की व्याख्या की है जिसमें आस्ते और अपरगिर। सत्य का मतलब यह है कि जो हमें पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय जो चीज दिखाई देती है उसको यथारूप सत्य रूप से परिभाषित करें, वो सत्य है। और किसी प्रकार को आडम्बर न हो, किसी प्रकार के बनावटीपन न हो, लेकिन सत्य भी ऐसा हो कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य भी ऐसा कि जो प्रिय हो और ऐसा सत्य न हो कि जिससे दूसरों का हित हो और दूसरों की मृत्यु सुनिश्चित हो। और अहिंसा है, इसी हिंसा से बचना चाहिए। और तीसरा है आस्ते। आस्ते का मतलब है कि किसी की वस्तु धन संपदा वैभव उसको जो है बिना उसकी अनुमति हम उस चोरी के साथ किसी उससे ग्रहण न करें, उसे बलात् रूप से उसे न लें, जैसे हम जो है आस्ते कहते हैं। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य जो है एक के साथ एक है करने के लिए चला गया।
वाईफाई बारबर शाला है। Not audible. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दूसरे मोबाइल में करें ठाकुर साहब, दूसरे में आप जरा भी यहाँ अभी कर रहे हैं, एक सेकंड। थोड़ी देर में गुरु जी पुनः हमारे साथ होंगे। कनेक्टिविटी इशू आने के कारण थोड़ी सी बात आ गई। हाँ अभी क्षमा करें, इंटरनेट से थोड़ा असुविधा हो गई थी। तो अभी मैंने जो है यम के जो है 3 भेदों पर वर्णन किया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य क्या है, जो मातृण है, पितृण है, इस ऋण से मुक्त करने के लिए संतान उत्पत्ति की जाती है। उसके बाद हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह का मतलब है कि जो दिया हुआ ईश्वर का है, जो उसको धन ईश्वर के दिए हुए हम सुख सुविधाओं को संतोष पूर्वक ग्रहण करें, और जो मिला है आवश्यकता से अधिक जिसका संचय न करें, और जितनी आवश्यकता उतना संचय करें, उसे हम अपरिग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से पातंजलि ने यम के 5 भेदों का वर्णन किया है। और इसके बाद जो नियम आता है, नियम भी 5 प्रकार के हैं। उसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। शौच का मतलब है शुचिता। शुचिता का मतलब है पवित्रता, शरीर मन वाणी के साथ, जो पवित्रता के साथ जो कार्य किया जाए, आसन में बैठ करके जो कार्य क्रियाएं किया जाए, आसन है,
प्राणायाम है, प्रत्याहार, इनका का जो क्रियाएं की जाती हैं वो शुचिता के साथ की जाए, वो सब शौच कहते हैं। और इसके बाद है संतोष। जैसा कि पहले कहा कि ईश्वर के दिए हुए धन को, वैभव को, अन्न को, संतान को, सुख सुविधाओं को हम ईश्वर का वरदान मान करके, उनका प्रसाद मान करके उनको ग्रहण करें और संतोष के साथ उसे अंगीकार करें। संतोषम परमम धनम, और इसको धन को मान करके हमें स्वीकार करें। तो संतोष जो है इस प्रकार से नियम के अंदर दूसरा एक जो है इसका सोपान है। और तीसरा है तप। तप का मतलब है कि जो अपने दिनचर्या के अनुसार अपने कार्य को निष्पादित करे, भगवान के प्रति समर्पित होकर के एकाग्रता के साथ निष्ठा पूर्वक मनन चिंतन के साथ जिस कार्य को निष्पादित करे वो तप है। स्वाध्याय का तात्पर्य हुआ कि जो वेद है, उपनिषद है, अपने पाठ है, ग्रंथ है, उनका नित्य प्रति जो है अध्ययन करें, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें, और इस प्रकार से स्वाध्याय है। और ईश्वर का प्राणिधान, सुबह शक भगवान की ईश्वर का प्राणिधान कई प्रकार का है। आप उसको प्रतिभा के रूप में, मंदिर के रूप में, अपने घर में आकर के ध्यान के साथ भगवान का ध्यान करें, उनको स्वाध्याय जप के साथ, ध्यान के साथ, और विभिन्न प्रकार के जो रुद्राभिषेक है, हवन है, यज्ञ है, इनके साथ जो ईश्वर का प्राणिधान करें, ये उनकी परिकल्पना होती है। अब इसके बाद आता है आसन, यम नियम आसन। आसन है कि सुखासन में बैठ करके और भगवान का ध्यान करके जो मंत्र है, जो मंत्र दिया हुआ है, उन मंत्रों के साथ हम अपने उन नियमों का पालन करें और उनको आसन के साथ प्राणायाम करें। और ये जो प्राणायाम है, प्राणायाम की प्रक्रिया है, वो एक नासिका के एक तरफ से हम सांस को खींचें और दूसरी तरफ से सांस को निकाल दें। तो इस प्रकार कहते हैं प्राणायाम का यह स्वतंत्र सिद्ध योग है। प्राण शक्ति का आयाम होना ही, विस्तार होना ही प्राणायाम कहलाता है। योगी अपने आयु श्वास प्रश्वास से गिनते हैं। वो प्राणायाम किसी भी स्थिति में नाक से भीतर वायु को लेना, ऑक्सीजन को लेना, उसको हम पूरक कहा जाता है, और उसे रोकने को कुंभक कहा जाता है। और वायु का बाहर छोड़ने का जो प्रक्रिया है उसे हम रेचक कहते हैं। तो इस प्रकार प्राणायाम की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है मात्रा में होनी चाहिए। जो कई व्यक्ति 3 बार दाहिनी नासिका से ऑक्सीजन को, श्वास को लेता है और बाएं छोड़ देता है, और बाएं से लेता है, दाहिने से छोड़ देता है। इस प्रकार से ये 3-3 बार हम जो प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम जो है प्राण को, शक्ति को संचित करने की जो प्रक्रिया है, नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम तो जन्म से मृत्यु तक है। चैतन्यमय शरीर में प्राणों का अस्तित्व का पता चलता है, और ये एक प्राणायाम एक प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है। प्राणायाम की विधि क्या है? प्राणायाम करने के लिए पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए। नाड़ी शोधन का मतलब है प्राण सुखासन बैठ जाइए और जोर से सांस लीजिए, दाहिनी तरफ सांस लेके जो मंत्र है उसका यदि मन ही मन में जो है, या तो गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करिए, या जो भी मंत्र का आपके साथ है उस मंत्र का उच्चारण करके और सांस को खींचिए और सांस को बाहर निकालिए। इस प्रकार से नासापुट से पूरा करके दूसरे नासापुट से रेचक बदल करके लगातार करें। इसे हम इस प्रकार से प्राणायाम प्रारंभ कर सकते हैं। सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन में स्थित हैं। मूल बंद करके बाएं नासिका से पूरक करें, पूरक करके दोनों नासापुट बंद रखें, जालधर बंद करें, यात्रावत कुंभक करें, इसे अतः कुंभक कहते हैं। जालधर बंद खुला करके और दाएं से रेचक करें। रेचक के बाद उड्डयन बंद से वही कुंभक करें। कुंभक के बाद दाएं नासा से पूरक करें और जालंधर बंद के साथ कुंभक करें, और कुंभक के बाद माय नासा से रेचक और बहर कुंभक करें। बाद में सामान्य प्रश्वास की भांति हम इसको प्राणायाम को करते रहे। अब किसी भी प्राणायाम में ध्यानात्मक आसनों में बैठना, पीठ सीधी करके रखना, चित्त को एकाग्र करना, और जो दिया हुआ मंत्र है, चाहे गुरु मंत्र हो या वेद मंत्र हो, उसका मन ही मन उसका जप करना। प्राणायाम से प्राण शक्ति संचित होती है और संपूर्ण नाड़ियों में उस शक्ति का संचार होता है। शरीर में हल्कापन आता है। प्राणायाम के पहले अनुलोम और विलोम
और नाड़ी शुद्धि अवश्य करें। अनुलोम विलोम में दोनों नासापुट से मंद गति से आवाज करते हुए श्वास लें और मंद गति से श्वास को छोड़ दें। और ये श्वास को पेट के बाहर निकालना, उसमें श्वास रोकना नहीं कहलाता। शोधन में नासापुट में श्वास को लेना और उसको उसी मात्रा में श्वास को छोड़ना, इस क्रिया के पश्चात ही प्राणायाम का लाभ होता है। अब ये प्राणायाम जो है हमें अभ्यास से जो है निरंतर अभ्यास करने से इसकी शक्ति में वृद्धि होती है। यह प्राणायाम सूर्य वेदी प्राणायाम है, चंद्र वेदी प्राणायाम है, इसके बहुत सारे सज्जनी प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है और सदंत प्राणायाम है। इस प्रकार से जो है पतंजलि ने विभिन्न प्रकार के प्राणायामों की व्याख्या की है। लेकिन आप जो है जो शुरू में बताया कि उन्हीं प्रकार से प्राणायाम को आप उसमें करते रहें। इन प्राणायाम से आप जो है अधिक देर श्वास आप रोक सकते हैं। उस श्वास की रोकने की प्रक्रिया से आप में ऑक्सीजन के साथ जो प्रत्येक इस आपको ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञातव्य है कि शरीर के प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस ऑक्सीजन की पूर्ति जो है यदि हम प्राणायाम की प्रक्रिया बढ़ाते रहते हैं तो इससे हम इसकी पूर्ति को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम द्वारा जो है हम सारे शरीर को शुद्धि कर सकते हैं। और ये प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार जो है एक प्रकार का जो अपना जो एकाग्रता है प्रत्याहार की, वो प्रत्याहार में क्या है कि इंद्रिय विषय जो मन में लगातार कार्यरत करती रहती हैं, जब इंद्रियों के विषयों से परावृत्त मन जो है प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों में नियंत्रण प्राप्त होता है और ध्यान प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो ये प्रत्याहार कहलाती है। धारणा क्या है? इसमें चित्त की एकाग्रता होती है, हम मन ही एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, बाह्य विषयों का ध्यान नहीं होता और उत्तर दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार से ध्यान करना इससे सुलभ हो जाता है। और इस प्रकार ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, धारणा। अब ध्यान क्या है? ध्यान जो है बहुत ही एक विहंगम विषय है। ध्यान जो है मन की उड़ान को जो मन बहुत चंचल होता है, भगवान कृष्ण ने कहा है चंचलम ही मनोकृष्णा, ये मन जो है बहुत चंचल होता है। तो चित्त की चंचलता और मन की एकाग्रता को एक निश्चित स्थान पर जो करने की प्रक्रिया है, मन की उड़ाना को एकाग्रता के क्षेत्र में केंद्रीभूत करने की जो कला है, वो एक उसे हम ध्यान कहते हैं। चित्त की चंचलता और मन की एकाग्रता की जो है एक स्थिरीकरण जब हो जाता है तो उसे सिद्ध योग कहलाता है। और ध्यान एक स्वतंत्र सिद्ध योग है। ध्यान में मन की अवस्था आत्म रूप से तन्मयता को प्राप्त करती है। ध्यान प्रत्यक्ष ध्यान, प्रत्यक्ष ज्ञान की एक प्रक्रिया होती है। ध्यान जो है सिद्धासन में बैठ करके आंखें बंद करके और सामान्य रूप से गुरु का मंत्र हो या कोई सिद्धि मंत्र हो, जो भी मंत्र आपके पास हो, गायत्री मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, मन ही मन इसका जो है इसका जप करें और आंख बंद करके निर्मल भाव से मन को जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ दें। मन पर किसी प्रकार का जो है बोझ नहीं करें। और यह ध्यान जो है कई प्रकार का है। इसको ध्यान कहते हैं सहज योग ध्यान। सहज योग क्या है? आप कहीं बैठे हैं, कहीं निमंत्रण में गए, शादी में गए, आप अपने आंखें मीची, आपने पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे और 15-20 मिनट के लिए भगवान का ध्यान कर लिया, जिसका ध्यान कर लिया। तो ये सामान्य सभी जो प्रक्रिया है ये जो है सहज योग की प्रगति। इसमें कुंडली जागृत करके और आत्म जागृति की पूर्ति होती है। और ये सक्रिय ध्यान क्या है? तो ध्यान पूर्वक ईश्वर का आराधना करें, प्रत्येक नियम पूर्वक सुबह भी करें और शाम भी करें। तो ये प्रकार से सक्रिय रूप से जब ध्यान प्राप्त करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, उनका रूप जो है अपने मन में, अपने चित्त में, एकाग्रता के क्षेत्र में जब लाते हैं तो उसकी प्रतिमूर्ति जो है अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाती है। और उसको जब देखते हैं तो उससे मन जो है निर्मलीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये शक्ति ध्यान कहलाता है। गुरु द्वारा जो प्राप्त मंत्रोच्चार से ध्यान जो किया जाता है, वो ध्यान व्यक्ति को बलिष्ठ बनाता है, संस्कारवान बनाता है। गुरु का ज्ञान जो है उसे अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। एक और गुरु शिष्यम प्रबोधये, कि गुरु का जो एक शब्द का ज्ञान है,
एक अक्षर का गुरु एक मेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधे पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम तद्द्रव्याचन योनि भवेत्। तो गुरु का ज्ञान जो है हमको वो इस प्रकार का ज्ञान है कि एक अक्षर का भी ज्ञान, एक अक्षर का ज्ञान भी गुरु का क्या देता है। उस एक अक्षर के ज्ञान के बदले हम जो है समाज में उस ज्ञान को बांटें और तभी हम उससे उस ज्ञान से अपने को मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि उस ज्ञान का कोई गुरु शिष्य पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम तद्दत्वाचन ऋणी भवेत्। पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो इस ज्ञान के मूल को दे सके। तो इस गुरु के ज्ञान को हम अपने द्वारा जो है इस समाज में इसको वितरित करें। और जैन मुनियों ने युवा महाप्रज्ञ ने एक प्रेक्षा ध्यान की कल्पना की थी, जिसमें संचारी भाव योग के साथ उन्हें जो मन में विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, करुणा, मुदिता, मैत्री, इन भाव में जो संचारी भाव होते हैं उनके द्वारा जो ध्यान के साथ इनको जोड़ा जाता है उसे हम प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। और भावती ध्यान क्या है? भावती ध्यान बहुत ही सरल ध्यान है। इसे पूज्यपाद महर्षि महेश योगी ने इस भावती ध्यान को सारे विश्व में इसको आलोकित किया है। ये ध्यान जो है बहुत ही सहज ध्यान है। मन की उड़ान को एकाग्रता के क्षेत्र में केंद्रीभूत करने की जो कला बताई है वो महर्षि महेश योगी ने बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रण किया। इसको मन के यह ध्यान जो है आसन से किसी भी मन के केंद्रीय करने का एक जरूरत पड़ती है। एकाग्रता के क्षेत्र में मन को हम ले आवे, लेकिन एक दिन में ये ध्यान एकाग्रता का नहीं होता। सुखासन में बैठ करके आंखें बंद करके अपने मन को, शरीर को और आत्मा को गहराई तक ले जाएं, एक विषय पर चिंतन करें। और ये जो ध्यान है तो इसकी 3 स्थितियां हो जाएंगी, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। जब जो है ध्यान हम नियमित रूप से करेंगे तो ध्यान के हमको 3 सोपान प्राप्त हो जाएंगे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जो हम जब सुषुप्ति की जब नियमित रूप से करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई हम ध्यान कर रहे हैं किसी चीज का, आज भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, तो जब भगवान के राम की मूर्ति, उनका बाल्यकाल, उनका जो है वनगमन और उनका जो है जितने उनका चित्रण है वो अपने मन में उसका जो है आत्मा में आएगा। फिर क्या होगा कि हम भगवान राम के आदर्शों के प्रति अपने को समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी इसका ध्यान है, श्री का है, लक्ष्मी का है, वैभव का है, ये सारे ध्यान जो है मन में जब एकाग्रता करते हैं तो मन जो है निर्मलीकरण हो जाती, चित्त की चंचलता दूर हो जाती है और मन में एक प्रकार की एकाग्रता जागृत हो जाती है। तो जो मन और विचार जो कर्मेंद्रियां करती हैं वो सत्य होता है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछुनाही। तो ये स्थिति ध्यान की हो जाती है। और अंतिम स्थिति जो है वो तुरीयातीत स्थिति होती है, वो होती है समाधि की। तो जब समाधि होती है, जब समाधि में मन पहुंच जाता है तो वहां पर कोई चीज जो है योग स्थाकु कर्माणि और संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो सिद्धो समम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो समाधि की स्थिति है योग स्थाकु कर्माणि, तो योग में स्थिर होकर के संगम त्यक्त्वा धनंजय, जब तुम एक तुरीयातीत की स्थिति को पहुंच जाओगे तो सिद्धो सिद्धो समम भूत्वा, तुम सिद्धि की और असिद्धि की, मान और अपमान से ऊपर पहुंच जाओगे। न तुम मान की चिंता होगी और न तुम्हें सम्मान की चिंता होगी और तुम एक प्रकार के कहीं तुरीयातीत पहुंच जाओगे। तो स्थिति जो है वो समाज की कहलाती है कि योग, और तुम एक उत्तम योगी कहलाओगे। योगस्थः पूर्व कर्माणि और संगम त्यक्त्वा धनंजय और युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम जो हो, अगर तुमको सच्चा योगी बनना है तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुमको वन में जाकर के मेरी साधना करना है, मेरी तपस्या करना है। ऐसा करने से तुम योगी नहीं कहलाओगे। युक्ताहार विहार से तुम समय पर उठो, समय पर नित्य क्रियाएं करो, परिवार का पोषण करो, समाज का पोषण करो, गुरु के दिए हुए वचनों का पालन करो और समय पर सो, समय पर जागो, समय पर साधना करो और समय पर सारी क्रियाओं का निष्पादन करो। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो तुम जो है सब दुखों से मुक्त होकर के योगी राज कहलाओगे। तो इस प्रकार से ये योगी की जो स्थिति है ये भगवान कृष्ण ने इनको बताई है। अब इस भगवान कृष्ण ने जो 3 प्रकार के योगों का विशेष प्रकार से वर्णन किया है, इसमें एक
भक्ति योग है, कर्म योग है और ज्ञान योग है। भगवान ने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग तीनों का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण अपने श्रीमद् भागवत गीता में किया है। भक्ति योग में उन्होंने कहा है कि तुम अपने का सर्वस्व सब कुछ तेरा, उसमें कहा कि तेरा जो है तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। इस भक्ति भाव से आप जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो वो आप मुझे अर्पित करो, भक्ति भाव से समर्पित करो। और जो है इसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है। अपना तो जो भक्ति से मुझे समर्पित किया हुआ जो पत्र पुष्प है वो मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और उसे किसी प्रकार का दम मोह और अहंकार नहीं हो। ऐसा जो है इसे भक्ति योग कहता है। और निरंतर जो है मेरे प्रति आराधन करते हुए मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, समर्पित होकर के समष्टि भाव से व्यष्टि भाव छोड़ करके और समष्टिवाद की ओर आकर के और समर्पित रूप से जो ज्ञान प्राप्त करोगे उसे हम भक्ति योग कहेंगे। और कर्मयोग क्या है? कर्मयोग क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो, तुम्हारी फल की इच्छा नहीं है। आप पढ़ाई करिए, IAS बनना है, वैद्य बनना है, और फल बनना तो ईश्वर के हाथ है। जब आप कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चित मिलेगा। लेकिन कर्म के साथ आपकी सोच सृजनात्मक हो, नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव हो। सकारात्मक सोच जब होगी तो सकारात्मक सोच आपको महान बनाएगी। अच्छे लोगों का साथ आपका सत्संग हो, अच्छे लोग, क्योंकि सत्संगति कथा किम न करोति पुरुषाम, अच्छे लोगों की जो संगति होगी वो भी आपके कर्म में जुड़ जाएगी और आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगी। क्योंकि जब संस्कार बनेंगे अच्छे, जब संस्कार अच्छे होंगे तो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, और जब व्यक्ति श्रेष्ठ होगा तो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? जो गुरु का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, और आत्मा का, परमात्मा का जो संबंध है, इस संबंध को हम निश्चल भाव से जन जन तक पहुंचाएं, उनको करें। इस प्रकार से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनकी भी जो है एक प्रकार के इन्होंने वर्णन किया है, ज्ञान योग, भक्ति योग का। अब इस प्रकार से कुछ जो है और योगों का वर्णन जो है विभिन्न ग्रंथों में आया है, जिसमें एक है हठ योग। तो हठ योग में ये षट कर्म आते हैं। पहला आता है षट कर्म। षट कर्म में क्या होता है? हठ कर्म में कि धोती और मोल, धोती 10 धोती, मोली, वस्ती, नेति और नोली, चाटक, साधना, कपाल भाती। तो ये जो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये एक प्रकार की जो है ये हठ योग में आता है। हठ योग में और दूसरा आता है कुंडलिनी जागरण। कुंडली योग कहलाता है। कुंडली योग में क्या? तो षट चक्र में कुंडलों की जो है कुंडली की प्रवृत्ति की जाती है षट चक्र में, तो उसे हम कुंडली जागरण कहते हैं। ये कुंडली जागरण जो है षट चक्र के रूप में होता है, जिसमें मूलाधार होता है, मणिपुर होता है, अनाहार होता है, विशुद्धि होती है और आज्ञा चक्र होता है, और इस प्रकार मानस चक्र और सहस्त्रधारा चक्र। ये जो षट चक्र होते हैं ये कुंडली जागरण के होते हैं। ये कुंडली जागरण से एक विशेष प्रकार का योग कहलाता है। तो इसमें इस प्रकार से भक्ति योग, प्रेम भाव, ध्यान योग, साधना, ये जो सारी जो है निष्काम भाव से कर्म करना, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के रहना, ये अंतःकरण की शुद्धि, शक्तिपाद योग, इस प्रकार से जितने ये प्रकार के साधन बताए गए हैं, ये सब जो है गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। तो हम इस प्रकार से इन योगों को प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम के प्राण शक्ति, प्राणायाम से प्राण शक्ति की वृद्धि होगी, लाघत्व होगा, प्रत्याहार, धैर्य, इस प्रकार से सारा जो कुंडली योग है, ये कुंडली योग व्यक्ति को महान बनाता है। कुंडली जागरण से व्यक्ति की जो दशाएं हैं वो सुंदर हो जाती है। महर्षि चरक ने के अनुसार उन्होंने कहा है कि स्त्री हो जा कि आत्मीन्द्रिय मनोना नाम शनि कर्मात् प्रवर्तते सुख दुख मुनारंभात आत्मश्री मनीषिते निर्वते तद्भयम वशिष्ठम शोभ जायते सा शयस्य योगस्तम योग में विदु। चरक ने अध्याय 1 शरीर में 147 में कहा है कि योग में इतनी सामर्थ्य है कि वो परमात्मा से विलग हुए इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता है,
और वो ये योग है। इसी का नाम परम सुख या मोक्ष है या समाधि है। तो इस स्थिति की जो है परम मोक्ष को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया ने बताई, चरक ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अनेक लोगों को भी देखा जाता है जिन्होंने योगासनों का अच्छा अभ्यास किया है, परंतु मिथ्याहार का सेवन करने के कारण वया काल में के अभाव में वो किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, कोई ना कोई चिकित्सक ढूंढते रहते हैं। ऐसा क्यों? इसका समाधान योगेश्वर कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, यह शास्त्र विधि नुसज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धि सिद्धो भवाप्नोति न सुखम न परागतिम। अध्याय 16 श्लोक संख्या 23 में कहा है कि जो शास्त्र की विधि को त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करता है वो ना तो सफलता को प्राप्त कर सकता है और न चरम गति को और न सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान के साथ उत्तम आचरण भी आवश्यक है। महर्षि पातंजलि ने प्रथम योग शास्त्र की रचना की है, जिसका नाम जो है आपको पता ही है, पातंजलि योग दर्शन कहलाता है। इसमें योग की सरल विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियों का उन्होंने तो बहुत अच्छा वर्णन किया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि ये योग चित्तवृत्ति जो था, उन्होंने जो है पातंजलि योग सूत्र का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक है, उन्होंने सुंदर इसका चित्रण किया है पातंजलि ने। और योगी इस प्रकार से जो है सामर्थ्य केवल अब मोक्ष का योग, पतंजलि ने कहा है, योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम प्रवर्तनम मोक्षे निवृत्ति निश्चेषः योगी मोक्ष प्रवर्तकः। योगो मोक्ष प्रवर्तकः, मोक्ष का प्रवर्तन योग द्वारा ही संभव। और चरक शास्त्र में अध्याय 1 में 37 श्लोक है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। और गीता में भी योग का कहा दुखों के संयोग से मुक्त कर देना। भगवान ने कहा है, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संज्ञकम। अध्याय 6 का श्लोक संख्या 23 में कहा है कि सदैव ध्यान रखना चाहिए, योग ऐसा विज्ञान नहीं है जो परोक्ष में परिणामदायक हो या संभावनाओं पर आधारित हो या अगले जन्म में भी शुभ फल की बात करता हो, बल्कि योग ऐसा विज्ञान है कि इसी जन्म में ही ये दुख की निवृत्ति, संतोष, सुख और शांति, उन्नति जैसे शुभ परिणाम को प्रदान करता है। योग के दूसरे पक्ष पर भी हम विचार करें तो इस समय योगासन तो जगह जगह हो रहे हैं, फिर भी व्यक्ति बेचैन है, अशांत है, रोग युक्त है। क्यों? सच तो यह है कि योग के नाम पर जो आज प्रचार हो रहा है वो योग को पूर्ण रूप से उसे संपन्न नहीं करता। पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को अपने काल, परिस्थिति, दशा के अनुसार योग करना चाहिए। कभी दूरदर्शन में देखकर, टीवी में देखकर, सबके साथ बैठ करके और अपने अनुसार ही उसको योग करना चाहिए। कौन व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है, उस रोग में कौन सा योग करना चाहिए, उसका भी पालन करना चाहिए। न धैर्य बिना लक्ष्मी, न शौर्य बिना जया, नहीं ज्ञान बिना मोक्षा, नहीं दानी तपा। शनै अर्था शनै पंथा और शनै पर्वतम आरूढ़, शनै विद्या च धर्मश्चो व्यायामाश्च शनै शनै। इस प्रकार से जो है योग और व्यायाम को जो धीरे धीरे करना चाहिए, उसकी मुद्राओं को, उसके योगासन के प्राणायाम को, मुद्राओं को, उसको जो नियम है उनको नियमित पालन करें, तभी हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। कहीं जिसमें कि योग का सम्यक लाभ नहीं हो पा रहा, इसका भी कारण है कि कुशल चिकित्सक की देख में, कुशल योग प्रशिक्षक की देख में ही हम योगासन करें। पातंजलि योग में समाधि तक पहुंचने के लिए अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन उन अष्टांग योगों में यदि हम किसी एक दो का भी पालन करते हैं तो भी हम योग के उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। आज के योग में योग सिद्धि जो है एक नारा हो गया है। तो योग के लिए हम अपने समाधि जो रोग हैं, व्याधि स्नान संचयम प्रमादर लक्ष्य विद्वान तिरमलाम भूभुकाम ताम तत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यो, ये एक श्लोक दिया है कि व्याधि, स्तयन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थितत्वामि, चित्त विक्षेप अंतरायम। व्याधि, रोग, मानसिक जड़ता, संदेह, प्रमाद, आलस्य, विषय तृष्णा, मिथ्या अनुभव और समाधि में मन नहीं लगना, और समाधि लाभ न होने पर भी अधिक समाधि में नहीं ठहर पाना, चित्त की चंचलता, विक्षेप,
ये सारी जो है किसी भी योगियों पर विघ्न है तो संपूर्ण योग सिद्धि पर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रतिबंधक विघ्नों पर विजय प्राप्त करने पर चित्त की प्रसन्नता के लिए उपाय बताए हैं। अब जो उपाय जैसे कि चित्त के चंचलता, चित्त का निर्मलीकरण कैसे होगा, तो कैसे वो पहला भाव है मैत्री भाव। मैत्री भाव में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ द्वेष और स्वार्थ रहित होकर के अपनत्व की भावना से उसके साथ अपना मन स्थापित करें, उसके साथ जुड़े, उसे हम मैत्री कहते हैं। और करुणा क्या है, जो व्यक्ति दुखित है उसके दुख में शामिल हो, उसमें सुख में शामिल हो और उसके दुख को अपना दुख समझे, उस पूरे दुख के मानों को अपना दुख समझे, इसे हम करुणा कहते हैं। और मुदिता क्या है, किसी की उन्नति देख करके, अच्छे कार्य को देख करके मन प्रसन्न हो, उसे हम मुदिता कहते हैं। और उसके मन को उसके धन वैभव और उन्नति को देख के हमारे मन में किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो, द्वेष ना हो, तो हम इसको योग को प्राप्त नहीं कर सकते। और चौथा है उपेक्षा, दूषित लोगों की, पापियों की, गलत कार्य में करने वालों की, नेगेटिविटी फैलाने वालों की, कि चाहे हम जितना अच्छा काम करें ये तो बेकार काम है, तुम अच्छा, तुम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते, चाहे। तो ऐसे जो विचारणीय व्यक्ति है, ऐसे जो निगेटिव विचार वाले हैं, उनकी संगति भी व्यक्ति को जो है स्वस्थ नहीं बना सकती। तो ऐसे लोगों से हम निरंतर उपेक्षा का भाव रखें। तो इन गुणों को अपनाने से, बढ़ाने से योग सिद्धि में आने वाले सारी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं और हम उत्तम योग को प्राप्त कर सकते हैं, वो योग सिद्धि बन सकती है। योग सिद्धि के लिए सुपात्र, सुयोग्य, उत्साही, उदार, सही खान पान, जीवन शैली का पान करने वाला शिष्य होना बहुत जरूरी है। इसके लिए श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए और गुरु की खोज करना भी बहुत आवश्यक है। जब उत्तम गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु क्या है, गुरु किसे कहते हैं, शिक्षक को कहते हैं, आचार्य को कहते हैं। गुरु जो है बंदों गुरुपद कंज और कृपा सिंधु रूप हरि। तो गुरु की महिमा तो बहुत है, अब उस पर गुरु पर ज्यादा प्रयास डाल करके क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। तो गुरु आचार्य हमेशा अपने साधक शिष्य को इस सांसारिक चक्रांत से ऊपर उठा करके परमात्मा के दिव्य ज्योति का जो ज्ञान कराता है वही उत्तम गुरु कहलाता है। और वही प्रेरित करता है। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो समर्पण भाव से, निष्ठा भाव से गुरु के प्रति समर्पित होकर के उसका ज्ञान प्राप्त करे। क्योंकि जब उसका समर्पण होगा, जब तक त्याग नहीं होगा, तब तक वो शिष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञानार्जन के लिए उसमें त्याग और सम्मान और श्रद्धा तीनों होना चाहिए। जब तीनों का समावेश होगा तभी शिष्य जो है शिष्यत्व को प्राप्त करेगा और गुण के प्राप्त का सुपात्र बन सकता है, तभी ज्ञानार्जन को प्राप्त कर सकता है। तो योगाभ्यास का श्रेष्ठ परिणाम तभी आएगा जब साधक का अभ्यास निरंतर हो, निर्बाध हो और वासना और सांसारिक विषयों से परित्याग करके शरीर को इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के प्रयत्न से व्यक्ति अपने को परमात्मा की खोज में लगा सकता है। तभी व्यक्ति जो है परम यशस्वी होकर के योग को प्राप्त करता है। ध्यान रखें कि चित्त वृत्तियां बहुत चंचल और प्रवाहित हैं, इनका स्थलीकरण बहुत ही कठिन है। उनके प्रवाह को रोकने के लिए पातंजलि योग दर्शन में अभ्यास वैराग्याभ्यम संनिरोधा कहा है। अर्थात अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे साधन हैं जो कि चित्त वृत्तियों की चंचलता को, प्रवाह को मिटा देते हैं। अतः हमें अनवरत इसका अभ्यास करना चाहिए। भगवत गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, असंशयम महाबाहो मनोदुग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन गह्यते। तो मतलब उसका शब्द का अर्थ ये हुआ, आगे है महाबाहो, तुम दुर्गति से मुक्ति करने के लिए निश्चल भाव से मेरे प्रति समर्पित होकर के और इसको प्राप्त करो। अब जो उसको प्राप्त करोगे तो निश्चय भाव से प्राप्त करो। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते और क्रोधो बहुत सम्मोहा, सम्मोहात स्थिति और बुद्धि नाशो प्रणश्यति। भगवान कृष्ण ने कहा है संगात, ये जो विषयों की जो है प्रवृत्ति है, ये जो काम संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो जायते, इससे काम से जो है क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से
संघात संजातो कामा, कामा क्रोधो विजायतो क्रोधो वशम हुआ, और क्रोध से व्यक्ति में मोह का जागरण होता है और मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति जो है कि शरीर नष्ट हो जाता है, प्राण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सम्मोहन से अमोह सकल व्याधिन कर मूला, और तेहिते पुनि उपजई बहुशूला, और क्रोधवात कफ लोभ अपारा, अपित्त हो नित छाती जारा, अप्रीति करे जब तीनों भाई, सन्निपात उपजे दुखदाई। ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में इसका सुंदर वर्णन किया है कि जो मोह है, आसक्ति है पत्नी के प्रति, धन के प्रति, भवन के प्रति, ये बहुत ही दुखदाई होती है। सारे दुखों का जोड़ यही है। जो जब अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, मोह का, अज्ञान तिमिरांधस्यो ज्ञानांजन स्थलाक्या चक्षुर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरु नमः। तो अज्ञानता के मोह को नष्ट करने वाला गुरु है, तो उत्तम गुरु के जब ज्ञानता के प्राप्त करके हम ज्ञानवान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस अज्ञानता को प्राप्त करने के लिए योग ही परम साधन है। अब आप समझिए कि आजकल एक प्रथा चल गई है योगासन और प्राणायाम की। योगासन और प्राणायाम ये दोनों कहते हैं ये अलग अलग है। योगासन और व्यायाम, योगासन और प्राणायाम एक ही है कि प्राणायाम से योगासन का प्रारंभ किया जाता है, और लोगों ने योगासन के साथ व्यायाम को जोड़ दिया है। तो व्यायाम और योगन ये दोनों विधाएं अलग अलग हैं। योगासन से मानसिक और शारीरिक विकास होता है, इनसे मानसिक और शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है, और व्यायाम केवल शरीर के विशेष अंगों का विकास करता है, मस्तिष्क के सूक्ष्म को केंद्र उपयोगी नहीं करता। जबकि जो योगासन है मस्तिष्क के सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल्स को, उसके अणुओं को वो ऑक्सीकरण करके उसको निर्मलीकरण करते हैं, लचीलापन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिससे बल वृद्धि के साथ शरीर सुदृढ़ होता है। किंतु अभी व्यायाम करने से क्या होता है कि इससे जो हम व्यायाम करते हैं, इससे बार बार करने से शक्ति का उपयोग अधिक होता है, जिसमें बल वृद्धि के साथ शरीर सुदृढ़ तो होता है किंतु थकान का अनुभव होता है। और योगासन में क्या होता है कि योगासन से शरीर में स्फूर्ति, लचीलापन प्राप्त होता है, जिससे साधक की प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुखी हो गए से शरीर की ग्रंथियां भी, जोड़ों में विशेष गतिशीलता आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, और मांसपेशियों का विकास आवश्यकता से अधिक नहीं होता। उम्र के अनुसार मांसपेशियां बढ़ती है, विद्युत उम्र होती है, और योगा और व्यायाम में उसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, लचीलापन खत्म हो जाता है। तो शरीर का विकास, किंतु शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता। व्यायाम में शरीर में कठोरता तो होती है, कड़ापन आती है, किंतु उसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है, उसमें जटिलता आ जाती है। और योगासन में शरीर में प्राण शक्ति का संचय होता है, ओज एवं कांति की वृद्धि होती है, और आलस्य दूर हो जाता है। व्यायाम से प्राण शक्ति की विशेष अभिवृद्धि न होकर के शरीर में शिथिलता का, आलस्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से व्यायाम और योगासन ये विभिन्न प्रकार का वर्णन, दोनों में अंतर बताया है कि हमें जो है योगासन करना चाहिए, और व्यायाम तो जो है शरीर स्वास्थ्य की दिशा में आपको व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन योग जो है व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु बनाते हैं। अब रोग के अनुसार जो आसन बताए गए हैं, वो गर्दन दर्द के लिए जो आसन है, हाथ व गर्दन के लिए 8 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम बताए गए हैं। उसमें तख्त पर लेट कर या नीचे जमीन पर ऐसा दरी या कंबल या कोई ऐसी चीज बिछा में जिस पर आसन करें, और जो बैठ के आसन किए जाते हैं वो उष्टासन है, अर्धचंद्रासन है, मकरासन है, इनके प्रकार होते हैं। और थायराइड के लिए जो आसन किया जाता है वो सर्वांगासन होता है। सर्वांगासन है, हलासन है, मत्स्यासन है, उष्टासन है, और सिंहासन। ये जो आसन होते हैं ये थायराइड में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, जो आजकल एक आधुनिक जीवन के शैली की देन हो गई है, जो एक प्रकार से जैसे फैशन समझिए या आधुनिक जीवन शैली की देन समझिए, ऐसे रोग जो कौन से हैं, वो एक कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, और साइट का जैसे गिल्सी कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, और मेरुदंड से संबंधित जो भी रोग हैं उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम का वर्णन किया गया।
बैठ करके आसन, उष्टासन, अर्धचंद्रासन, पेट के बल लेट करके मकरासन, भुजंगासन और शलभासन, तिर्यक भुजंगासन, मकटासन, ये विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन जो है हमारे योग शास्त्र में क्या उन्होंने कहा। लेकिन सारे आसन जो है व्यक्ति को अपने बल, रोग और स्थिति के अनुसार करना चाहिए। यदि कोई बुखार से पीड़ित है, लंघन से करा है, किसी प्रकार से लंबे समय से बीमार है, तो किसी रोग से ग्रसित है, तो उसे आसनों का प्रयोग निश्चित करना चाहिए या कुशल चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। अब आजकल ये जो हमारे मोदी जी ने एक प्रकार का नारा दिया है कि जब किस देश की संस्कृति, जब किस देश पर हम अस्त्र शस्त्र से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसमें एक प्रकार का प्रहार होता है। वो प्रहार होता है बौद्धिक प्रहार। जब हम किसी देश को युद्ध से, कौशल से, शस्त्र से, अस्त्र से नहीं जीत पाते, तो उसमें बौद्धिक प्रहार करते हैं। जब देश को पराजित करना हो तो उसकी संस्कृति को, उसके संस्कारों को नष्ट कर दिए, वो राष्ट्र जो है स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो आज हमारे राष्ट्र की स्थिति यही हो रही है। तो मोदी जी ने जो आज नारा दिया है वो दिया है मोटापे का, मेंदो रोग। और मोदी जी बराबर ये अपना नारा दे रहे हैं कि भैया इस मेंदो रोग से हम अपने को कैसे बचावें, कैसा खान पान रखें। आज ये जो है पिज्जा वगैरह चल गए हैं, ये अमेरिका जैसे विकासशील देशों की देन है, जो स्वयं भी पीड़ित है और दूसरों को भी रोग से पीड़ित कर रहा है। तो मोटापा के लिए जो आसन है वो खड़े होकर के हम करते हैं। वो तिर्यक षडासन है, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये जो है मोटापे के लिए खड़े होकर करने वाले हैं। और बैठकर जो करते हैं वो स्थित कोणासन है, पश्चिमोत्तासन है। और पेट का बल करते हैं भुजंगासन और शलभासन। खासतौर से भुजंगासन, शलभासन का ज्यादा आजकल महत्व है, इसको लोग ज्यादा करते हैं। और दैनिक योगाभ्यास में जो हम विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन, 12 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है, जिसमें मंडूकासन है, शस्त्रकासन है जो बैठकर करते हैं, और गोमुखासन है, मकरासन है। अब पेट के बल लेट करके जो आसन किए जाते हैं वो मकरासन है, और भुजंगासन है, शलभासन है। पीठ के बल लेट कर जो आसन करते हैं मकरासन, पवन मुक्तासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रासन है। तो और इसी प्रकार से जो उदर रोग है, संपूर्ण उदर रोगों में, मधुमेह में, डायबिटीज में, जैसे गैस है, कब्ज है, अम्ल पित्त है, नाभि संबंधी रोग हैं, इनके लिए भी कुछ आसनों का वर्णन जो है पतंजलि ने किया है, जिसमें मंडूकासन है, शस्त्रकासन है, योग मुद्रासन है और चक्रासन है, अर्धमत्स्येन्द्रासन है, गोमुखासन है। तो और नाभि के लिए जिसकी नाभ चढ़ गई हो, बार बार उसको दस्त लग रहे हो वह, और उसको उल्टी जैसी होती हो, तो उसको पवन मुक्तासन है, उत्तान पादासन है, नौकासन है, कधरासन है, अनुबंधासन है, पादपुष्टासन है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन जो है हमारे चरक ने पतंजलि ने किया हुआ है। अब बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों, किशोर अवस्था के बच्चे हैं स्कूल वाले, उनको जो है कौन शासन बताए गए हैं, उनको केवल जो 10 वर्ष, 11 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष, 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, किशोर अवस्था तक के, उनको हम शीर्षासन है, सर्वांगासन है, ध्रुवासन है, गौड़ासन है, सूर्य नमस्कार है, तिर्यकासन है, हलासन है, चक्रासन है, पश्चिमोत्तासन। इस प्रकार के आसन हम करा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर है। अन्य कठिन आसन जो बच्चों विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वह गुरुच्छासन है, गर्भासन है, स्कंदासन है, तोलमुखासन है, पादानुशासन है, घृतमानस है। अब इस प्रकार से जितने आसन है इनको बहुत, लेकिन जो सुलभ आसन है वही आपको, जो सुखासन पर बैठ करके आप हाथ पैर चलाइए, जितना आपका शरीर बर्दाश्त हो सके, अपने बल के अनुसार, रोग के अनुसार अपने आसन करिए। और अंत में, और जैसे महिलाओं के लिए जो आसन है वो अपने रोग, बल, प्रकृति के अनुसार महिलाएं आसन करें। जैसे भुजंगासन है, मकरासन है, शलभासन है, अर्धहलासन है और द्विचक्रासन है, अर्धचक्रासन है। इस प्रकार से आसन जो बहुत ही सरल और सुलभ हो, वो महिलाएं अपने उम्र के अनुसार से करें। शंख प्रक्षालन आसन है, ताड़ासन है, तिर्यकासन है, कटी चक्रासन है। ऐसे आसनों का प्रयोग जो है, बहुत से आसन बताए गए, 84 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है। किंतु सारे आसन जो है हम अपने बल, रोग और प्रकृति के अनुसार ही करें। और योगाचार्य से परामर्श अवश्य लें। बिना परामर्श के कोई भी आसन हम ना करें। बिना परामर्श के आसन उचित नहीं होते। और जब ये हम आसन करते हैं, बोल रहा था
जब हम आसन करते हैं तो हमें एक प्रकार की ऐसी स्थिरता आ जाती है, एक प्रकार का शक्ति का संचय आ जाता है शरीर में। तो ऐसी शक्ति हमें आ जाती है कि वो शक्ति जो है हम एक प्रकार की कि हम आंधियों से भी हम लड़ने की ताकत आ जाती है। एक दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, दो मुक्तक पंक्तियों के साथ। शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं है हम। जब योग आप करोगे तो आप में वो शक्ति आ जाएगी, एक ऐसा भाव आ जाएगा आपके मन में, आप कहोगे कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। उड़ा सको तो एक बार उड़ा के तो देखो, उड़ा सको तो एक बार उड़ा के तो देखो। दरिया समुद्र में डुबाने की रखते हैं हम दम। इन शब्दों के साथ मैं सूर्य प्रकाश जी को नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति से हमारा जो है इस व्याख्यान का संबल बढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। शिष्यों को आशीर्वाद के साथ पुनः वाणी को विराम। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। जानकारीपूर्ण सत्र के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रश्न आमंत्रित करना चाहता हूं, अगर आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं गुरु जी से। गुरु जी प्रणाम। हेलो, बताएं। जी बोलिए। गुरु जी, उद्गीत और भ्रामरी प्राणायाम का थायराइड के ऊपर कुछ रिजल्ट मिलता है क्या? जैसे आप बताया कि प्राणायाम जो मतलब सूर्य भेदी और उज्जयी नाड़ी शोधन वगैरह आपने बताया हुआ था, उसमें भ्रामरी और उद्गीत जो प्राणायाम है उसका थोड़ा थायराइड के ऊपर बता दीजिए। कैसा होता है आपने देखा नहीं? देखिए सुखासन में कैसे करते हैं, बताऊं कैसे करते हैं? ब्राह्मी जो होता है उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, 8 प्रकार के जो वो होते हैं प्राणायाम। मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए इस किताब में देखना, इस प्राणायाम में देखो, प्राणायाम देख लीजिए, अभी करके बता रहा हूँ ना। मैं अभी करके बता रहा हूँ आपको प्राणायाम। देखिए ये इस तरह से पहले तो आप प्राणायाम करिए। और इस तरह फिर जो है ये लाइए यहाँ, इन उंगलियों के साथ, और ये उंगली, ये ब्राह्मणी प्राणायाम देखिए। कैमरा यहाँ का नीचे मेरे, ये देखिए मैं इस प्रकार आसन लगाया हूँ। चलो चलिए देखे जाता है। ऐसा है भैया, देखिए ये जो प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं ब्राह्मणी योगासनों की, ये कुशल चिकित्सक हम लोग तो आपको बताया है, जो अच्छे चिकित्सक कुशल चिकित्सक योगासन वाले हो वो अच्छी तरह से इसको निरूपित कर सकते हैं। अनाधिकारे विषम विद्या भैया, ये जो है पतंजलि में देखिए, और जो हमारे रामदेव जी हैं उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है। मैं तो वैदिक वाङ्मय में योग की भूमिका का वर्णन किया है। जो मेरा विषय था वो वैदिक वाङ्मय में योग था। और क्योंकि मैं योगाचार नहीं हूँ, क्षमा करें, मैं योगाचार नहीं हूँ, मैं सिंपल सा एक वैद्य हूँ। और मैंने तो योग का निरूपण किया है कि शास्त्रों में कहाँ योग का वर्णन किया गया है। निदेशक आरएडी का संबोधन आ रहा है। मैं विनम्रता पूर्वक डॉक्टर वंदना सिन्हा मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ संबोधन के लिए। नमस्कार त्रिपाठी जी, सभी गुरुजनों को बहुत बहुत नमस्कार।
बहुत अच्छा आपने पिक्चर लिया अभी। हमें ऐसा फील हो रहा था हम मेडिटेशन खुद कर रहे हैं और योगा भी खुद कर रहे हैं। मैं फाइल पढ़ते पढ़ते आपका पूरा सुन रही थी अपने ऑफिस में। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया है योगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं सभी का मैंने ग्रुप में भी अभी डाला है। हम डॉक्टर हम 5 मिनट हम वेट करते हैं। लेट द अदर पर्सन ज्वाइन दिस सेशन। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराग विल अनाउंस योर नेम एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज फ्रॉम त्रिपाठी। आप पूछ सकते हैं सवाल। अपना डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय विद्यापीठ का बहुत बहुत आभार कि हम लोगों को मौका दिया इस मंच से। और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। शायद 3:30। मैं प्रश्न आमंत्रित करना चाहता हूँ। गुरु जी से जो भी अभी प्रश्न आप पूछ सकते डॉक्टर हैं। अनुराग अभी 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। जी मैम। So, okay. I will ask Chanchal. Chanchal जी प्लीज आप ज्वाइन करिए एंड गिव अस सम इनसाइट्स अबाउट आवर IDY प्रिपरेशन। जो इंटरनेशनल योगा डे है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या करना है आगे और कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, इसके लिए आपको मिस चंचल है RAV ऑफिस से मीडिया कंसल्टेंट, वो आपको बताएं। चंचल आर यू देयर? यस मैम। हाँ प्लीज स्टार्ट। नमस्कार सभी गुरुजनों को और शिष्यों को। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं और मोदी जी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हिसाब से 21 जून के इवेंट यानी कि जिनका नाम दिया गया है योग संगम, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं अभी आपको साथ शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, प्लस मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी आपके साथ कि जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है। रजिस्ट्रेशन लिंक की प्रक्रिया को आपको पूरा करना है। इसके लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के नाम से आप रजिस्टर करेंगे, प्लस उसमें सारे एड्रेस डिटेल, आपको लोकेशन, आपको फोन नंबर, आपको OTP और ईमेल आईडी, ये सब आपको उसमें डालना पड़ेगा। जब आप OTP ईमेल आईडी डाल देंगे उसके बाद वो आपको लोकेशन पूछेगा, तो आप जो करंट लोकेशन पे हैं उस करंट लोकेशन को उस पे डालिए। करंट लोकेशन को डालने की भी प्रक्रिया है। उसके लिए या तो आप गूगल मैप पे जाके अपनी करंट लोकेशन को कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल दीजिए, या फिर आप कंप्लीट एड्रेस लिखिए विद पिन कोड, जिससे कि वो आपकी लोकेशन को उठा ले। लोकेशन को उठाने के बाद वो आपकी पूरी प्रक्रिया जो आपकी रजिस्ट्रेशन की है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा धन्यवाद का कि आपका ये लोकेशन और ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है और 21 जून के योग संगम के लिए आप रजिस्टर हो गए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मेल पे, फोन पे जो भी आपने रजिस्टर किए हैं और जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है उस पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो गए। रजिस्टर होने के बाद सर आपको 21 जून को, जो कि हमें टाइमिंग प्रोवाइड की गई है 6 बजे से लेके 7:15, 6 बजे नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका संबोधन है राष्ट्र के लिए योगा दिवस के ऊपर, तो 6 बजे से वो संबोधन शुरू होगा। उसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, उनका यूट्यूब चैनल, इन सब पे वो संबोधन मिल जाएगा। तो वो आप थोड़ी देर के लिए आप चलाइए, आप उनका जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप सुनिए, अपने छात्रों को सुनाइए, अपने शिष्यों को सुनाइए और उसके बाद आप अपनी योग प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। आप अपना सेशन 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, जो भी आपका है पूरे अंतराल के लिए आप करिए। इस दौरान आपको फोटो वीडियो दोनों खींचनी होंगी। उसके लिए आपको जो भी आप फोटो खींचेंगे उसमें गूगल मैप इनेबल्ड आप फोटो खींचे, जिससे कि वो आपकी करंट लोकेशन, करंट टाइमिंग उठा लेता है अपने आप। ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम
आप लोगों की वीडियो और फोटोज को एनरोल करेंगे मिनिस्ट्री के लिए कि हमने इन इन लोकेशन पे इस टाइमिंग पे इतने सारे लोगों के साथ योगा किया है। तो इसलिए प्लीज अपने मोबाइल फोन में, अपने सिस्टम में या अपने कैमरे में जो भी आप उपकरण यूज करेंगे उसमें आप ये गूगल वाला सिस्टम ऑन कर लीजिएगा, गूगल लोकेशन का, जिससे कि लोकेशन वो अपने आप उठा लेता है। जो रोहित जी ने ग्रुप बनाया हुआ है गुरु शिष्य का, प्लस मैं इंडिविजुअली मेल भी करा दूंगी कि आप यही सारी प्रक्रिया कैसे कैसे करेंगे विद स्क्रीनशॉट और रिटन टेक्स्ट, और प्लस जब इवेंट आपका हो जाएगा तो सर आप ये वीडियो फोटो ये सब हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अलग अलग फॉर्म में इन वीडियो और फोटोज को यूज करेंगे। और आप लोगों की मैं चाहती हूँ कि सबकी ही फोटो आए, सबकी ही वीडियो आए, जो कि सोशल मीडिया पे आपको मैं पर्सनली टैग कर करके आपके नाम से, आपके इंस्टीट्यूट और लोकेशन के नाम से, जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में इस तरीके का प्रोग्राम हमने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने, अगर आप इतने टेक्निकल से भी नहीं है तो आपके शिष्य आपकी मदद कर सकते हैं, प्लस आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मैं सारी डिटेल्स आपके साथ अभी साझा करूंगी मेल, ग्रुप और अभी इसी चैट बॉक्स के थ्रू। तो जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए, और हम सभी चाहते हैं कि इस योग दिवस में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें और अपने स्वास्थ्य की ओर थोड़ा सा ध्यान दें और सब मिलकर इस योग दिवस को सफल बनाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संचित। सभी गुरुओं से और शिष्यों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि सभी इंडिविजुअली इसको लॉग इन करना है। ये हम आपको जैसे गूगल फॉर्म फिल करते हैं, इट इज वेरी सिंपल, आप उसकी तरीके से इसको भरेंगे, बस आपको जियो टैग फोटोग्राफ उसमें अपलोड करना है। और हो सकता है मिनिस्ट्री बाद में आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी दे दैट यू आर द योगा वॉलंटियर अटेंडिंग द आईडीवाई, ऐसा भी एक डिस्कशन हुआ था मंत्रालय में। तो सभी स्टूडेंट और सभी गुरु अलग अलग अपना करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक गुरु ने कर लिया उसके अंडर में 2 या 3 या 4 स्टूडेंट हैं तो उनको प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने भी किया है। तो जो करेगा उसकी इंडिविजुअल का जो प्रेजेंस है वो काउंट होगा। 238 स्टूडेंट्स जितने हमारे अभी तक एनरोल हो गए हैं CRAV स्टूडेंट, and we are expecting all the 100 gurus to participate in this, and we'll be sharing all the information in the CRAV gurus group also and students also. तो सभी को 21 जून जैसे चंचल ने बताया है सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक पूरा इवेंट अटेंड करना है और योगा भी करना है। और जो दिल्ली में एक गुरु हैं जो RAV में आके योगा करना चाहते हैं शिष्यों के साथ, मैं सभी को इनवाइट करती हूँ, आप प्लीज हमें अपना इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा अपना पार्टिसिपेशन का, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस योगा सेशन इन RAV कंपाउंड, सो यू आर मोस्ट वेलकम, सभी लोग आ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग प्लीज टेक ओवर दिस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो वैद्य जी, विश्व पिता में ताराचंद जी को प्रणाम, सूर्य प्रकाश जी को प्रणाम भाई। धन्यवाद मैम। मैं प्रश्न आमंत्रित करना चाहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो वो सर से पूछ सकते हैं, और कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही तो आप चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। अनम्यूट करके सर से आप आज के सत्र से जो भी प्रश्न हो आपके मन में आप सर से अभी हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आयोजन समिति की ओर से मैं वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी जी का इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हमारे गुरु देवेंद्र त्रिगुड़ा जी, अध्यक्ष GB RAV को उनके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन
और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं हमारी निदेशक डॉक्टर वंदना सिरोहा मैम को धन्यवाद देता हूँ, जो आरएवी में सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक हैं। मैं आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा जी, जो कि हमारे सभी प्रयासों में उनकी भागीदारी और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सभी गुरुओं, शिष्यों और अन्य विद्वानों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और सक्रिय योगदान से इस वेबिनार को सफल बनाया। और अंत में मैं आरएवी आयोजन टीम के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंच के पीछे काम किया। अगला सत्र 19 जून को होगा। आशा है कि अगले गुरुवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ, खुश और धन्य रहे। आयुर्वेद सीखें, प्यार करें और जिएं। शुभ दिन हम सभी को। नमस्कार।